at the onset, let me say, to condemn every marriage in this country as a violent marriage and to condemn every man in this country as a rapist is not advisable in this august house. हेलो हेलो अनुष्का, प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्लीज़ फ़ोन मत काटना। ये जो तुम कर रही हो, तुम ये जो भी कर रही हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। प्लीज़ उस वीडियो को डिलीट कर दो। ये बात तुम जानती हो कि मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा करियर, मेरी फैमिली सब बर्बाद हो रहा है, समझो। हेलो, हेलो, इंटरव्यू के लिए जा रही हो कि नहीं? ओके, चाय। ठीक, बाय बाय। सब कुछ सही चल रहा था। नितिन अपनी जॉब से भी खुश था। प्यार, परिवार, यार, रिश्तेदार, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब सॉर्टेड था। तभी ये हुआ। कैसे हो? इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? मौसम अच्छा था इसलिए थोड़ा जल्दी बाहर आ गया, और ऐसे भी इस मौसम में तो चाय पीने का आनंद ही अलग है। सेम ईयर। अब तो मौसम और भी सुहाना हो। चाय वाले में आपका स्वागत है। और क्या सीन है आज का? क्या कर रही हो आजकल? कोचिंग पढ़ा रही हूँ। पॉकेट मनी के लिए होम ट्यूशन देती हूँ। कब तक ऐसे कोचिंग करती रहेगी? कुछ प्रोडक्टिव कर। अभी सोचा नहीं है यार, पर जल्दी कुछ सोचूंगी। हाँ ठीक है, चलता हूँ, वरना फिर लेट हो जाऊँगा मैं। शाम को यहीं पर मिले? वर्कलोड ज़्यादा है यार, फिर कभी। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ ऑफिस के लिए प्लांट लेने आया था। ओह, मैं भी बस घर के लिए फ्लावर्स लेने आई थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ नितिन। काफ़ी टाइम से मौका ढूंढ रही थी पर मिला नहीं।
एक्चुअली हम काफ़ी सालों से दोस्त हैं और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हम दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है एंड आई लाइक यू सो मच। और मुझे कहीं ना कहीं तुमसे प्यार हो गया है नितिन। आई लव यू नितिन। खराब कर दिया फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप लाकर। यार ये नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड अनुष्का। तुम पहले से ही जानती हो कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हूं। वी आर टू गुड फ्रेंड्स एंड दैट्स इट। बट आई लव यू सो मच नितिन। नितिन, अगर प्यार नहीं कर सकते तो दोस्ती भी खत्म करके जाओ। ऑलरेडी तुमने खत्म करने की वजह दे ही दी है। क्यों नितिन, जो मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूं क्या ये सच है? पापा ये सब झूठ है। और वो ऐसा क्यों कर रही है तो मुझे भी नहीं मालूम है। नालायक, तू तो खानदान का नाम मिटाने में लगा हुआ है? अरे वो लड़की अपनी बदनामी थोड़ा कराएगी। नालायक कहीं का। पापा मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात पे यकीन करें आप। मैं कैसे आपको साबित करूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और वो क्यों कर रही है, क्या कर रही है, मुझे इस चीज से बिल्कुल नहीं मालूम है। क्या कर रही है, क्यों कर रही है? अरे इससे कितनी बदनामी हो रही है अपने समाज में तुम हम लोगों की। नालायक, तू तो है हम लोग को समाज में रहने नहीं देगा है? पापा आप तो ऐसा मत बोलिए। अरे चार आदमी लोग क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में? इतनी नाम प्रतिष्ठा जो हम लोग कमाई है वो सब एक सेकंड में तुम गवा दोगे। पापा मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैंने आप जैसा सोच रहे, मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। प्लीज ट्रस्ट मी पापा। अरे तुम लोग किस दिशा की तरफ जा रहे हो? प्लीज। अरे कहीं माँ बाप का ख्याल करो कम से कम। किस को यकीन दिलाऊं? यार तुम लोग क्या नई पीढ़ी में क्या तुम लोगों ने कदम रखा है? कुछ डर नहीं तुम लोगों समाज का। अरे समाज पे डरते हम लोग तो कम से कम डर के रहना चाहिए है? ये बदनामी होगी तो कितनी हम लोग की बदनामी होगी कि तुम लोगों ने नहीं सोचा कभी।
सुनो, शायद सब खत्म हो जाए। हेलो, इतना कुछ हो गया था, कुछ और भी होना बाकी रह गया था। जिंदगी भी कह रही थी तुझे मार दिया जाए, तुझे छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। नितिन, ये कोई तरीका है जॉब करने का? 10 दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं है और फोन तो तुम्हें उठाना नहीं होता है। और हाँ, खबर से एक बात याद आई, रेपिस्टों को हमारी कंपनी जॉब नहीं देती है। सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैंने सब कुछ भी नहीं किया है। सर, लड़का हूं इसलिए झूठी बोल रहा होगा, और लड़की है इसलिए सच ही बोल रही होगी। सबने उसकी कहानी सुन ली, पर मेरी सच्चाई पर किसी को भरोसा नहीं। आज जिन को मेरे साथ खड़े होना चाहिए था, वो मेरे अगेंस्ट हैं। व्हाटएवर, ये डिसीजन हमारी कंपनी का है और चेंज नहीं होगा। अब आपके चक्कर में मैं और मेरा स्टाफ तेल लगाने थोड़ी बैठ जाएंगे। सर, एक दफा सोच लें, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। देखो, इस हालत में तुम्हें कहीं और जॉब मिलने से रही तो बेहतर होगा कि तुम हमारी कंपनी में ही वही सेम काम करो, बस तुम्हारी सैलरी थोड़ी सी कम होगी। अगर ठीक नहीं लगता है तो फिर गेट ठीक तुम्हारे पीछे। दुनिया से खुद से लड़ते भागते महीने हो गए थे। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशली। सोसाइटी का प्रेशर अलग से, कैरियर भी ऑलमोस्ट जा ही चुका था। मानो सब कुछ बिखर सा गया था। फिर से वैसा ही करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता, लेकिन यहाँ के तरीके ऐसा होने नहीं देते। तब तक शायद सब कुछ ख़त्म ही हो जाता। आखिर में मरता नहीं तो क्या करता, लड़ता तो कब तक लड़ता। हेलो, कहाँ पर है? घर पर हूँ। बाहर खड़ा हूँ तेरे घर के, अंदर नहीं बुलाएगा? बाहर ही खड़ा रहेगा, अंदर नहीं आएगा? ये क्या हाल बना दियो तुमका? और इस घर में क्या कर रहा हो? तू भी अकेले? अच्छा बताओ, क्या हुआ? हाँ, ये क्या है? मरने की फुल प्लानिंग और नशेबाजी बढ़िया चल रही है। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया यार। कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। सब कुछ मरने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। क्या तुम मर जाओगे, लोगों को लगेगा अच्छा लड़का था मर गया, ऐसा कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रेपिस्ट का टैग लगाएंगे और कहेंगे अच्छा हुआ खुद से मर गया।
जिसका बाप बाप नहीं सुनता है, और जिससे शादी होने वाली थी वो तो बात ही नहीं करती। जिसने ये सब किया है उसका तो ही पता नहीं। हर कोई जिसको देखो, जिसको हर कोई सिर्फ सुना के चला जाता है, मेरी कौन सुनेगा? अरे तो मैं सुनने आया हूँ यार, मैं सुनने आया हूँ, मैं सुनूंगा। मैं तेरे लिए खड़ा भी हूँ। मैं आया कि नहीं आया सुनने? मरने से, रोने से, भागने से अगर सब कुछ सही हो जाता तो हर आदमी ये काम कर लेता। तू सच है और तू सच्चाई जानता है, और साबित तेरे को करना होगा। लड़ना भी तुमको ही होगा खुद के लिए, कोई तुम्हारे लड़ने नहीं आएगा। जो खुद की मदद करता है उसी की मदद की जाती है, इतना हमेशा याद रखना। मेरे नाम के आगे जो ये रेपिस्ट का टैग लग गया है, पूरी जिंदगी भी चाहो तो भरपाई नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक काम करना, तू मर जाना, ठीक है? मैं तुझको मरने से नहीं रोक रहा हूँ, तू मर जाना। लेकिन मरने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच। तेरे पास ऑप्शन है मरने का, ठीक है? उनके पास नहीं। तू मर जाएगा, तेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो क्या करेंगे तेरे जाने के बाद से? एक तो पहले से ही वो परेशान है ये सब चीज़ों को लेकर के, फिर उसके बाद तू मर अलग जाए, जिससे कि वो और परेशान हो जाए। वो किसको किसको जवाब देते थे? कभी सोचा है ये? अरे अपने लिए ना सही तो अपने माँ बाप के लिए एक बार लड़ ले, ठीक है? तू मर जाना, एक बार साबित करके जा कि हाँ तू सही था और तू सही है और तू सही हमेशा रहेगा। उसके बाद मैं तुझको खुद नहीं रोकूंगा। और यकीन मान, तू आज जिस जगह पे है, अगर तू लड़ता है अपने लिए खुद से, आज से लड़ना चालू करेगा, जिस दिन तू जीतेगा, जिस जगह तू है उससे कई गुना ऊपर तू होगा। और जो तेरे से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तेरा ही केस एक ऐसा नहीं कि चल रहा है, तू भी ऐसा नहीं परेशान है। 53% लोग के साथ ये फेल रेप केस होता है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब मर जाते हैं, लड़ते भी। तो तू भी लड़, भाग नहीं। ये सब तुझे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सेक्सी लग रहा है, इसलिए बता रहा हूँ कि तू मेरी बात समझ। मैं तुझको सिर्फ और सिर्फ समझा सकता हूँ। भगवान भी साथ उसी का देते हैं जो खुद का साथ देता है। जिंदगी एक बार मिलती है और मौका बार बार नहीं मिलता। बाकी तू देख, अगर तू खड़ा है तो तेरे लिए मैं खड़ा हूं। कुछ भी जरूरत होगी तो मेरे को याद करना, मैं तेरे लिए हूं। अगर मैं तेरे को ये बार बार बोलूंगा कि तू लड़ लड़, कुछ भी कर, लेकिन लड़। आज नहीं कल सच हमेशा जीतता है, और तू सच्चाई जानता है। खुद को मार करके सच को नहीं मार देना। चल ठीक है, देख ले जैसा भी हो, सोच ले। अंत में नितिन केस जीत जाता है और फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। ऐसे ही एक नहीं लाखों केसेस पड़े हैं जहां आदमी गलत ना होकर के भी अपने लिए लड़ रहा है, या तो बिना गलती के सजा काट रहा है। एक आवाज़ उनके लिए भी, नॉट ऑल मैन आर रेपिस्ट। ऐसे ही गलत आरोप के कारण कभी कभी जो लड़कियां सच में बलात्कार से पीड़ित होती हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इस छोटे से चलचित्र का मतलब सिर्फ आपको ये दिखाना था मामले के साथ साथ लड़का कितना कष्ट में रहता है और सबसे लड़ता है।